दमोह जिले के देवरान में पिछले दिनों एक अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार के 3 सदस्यों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारे जाने के मामले में अनुसूचित जाति कांग्रेस और विदिशा विधायक ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर हर्षित चौधरी को लिखित ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए बताया गया कि घटना में तीनों अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों को सजेशन मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने, मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाए जाने की मांग की गई है। विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करने, उनके घर पर बुलडोजर चलाने का दावा करते हैं। तब इस घटना में उनकी सिर्फ गिरफ्तारी क्यों की गई है, उनके घर पर भी बुलडोजर चलाया जाए। दमोह जिले के देवराना ग्राम में जघन्य अपराध किया गया है। कुछ रसूखदार लोगों के खिलाफ एक मिनट शांत हो जाओ। कार्रवाई करने की मांग को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी कांग्रेस जन। एक दलित जो कि गांव में रहता था, उसके आस पड़ोस के लोगों ने, जो कदीमी रहने वाले हैं, कई सालों से उनका कब्जा है, वहीं रह रहे हैं, उनका जीविका उपार्जन का साधन भी वहीं था, वहाँ से हटाने के लिए कोई तू मैं हुई और 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। हम इस घटना की भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि 3 लोगों को 3 करोड़ रुपए की राशि दी जावे, जिससे कि उनके आगे के परिवार का भरण पोषण हो सके और एक सरकारी नौकरी तुरंत दी जावे। जैसा कि सरकार गाल बजाती है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि अगर कोई ऐसा कांड होगा तो मैं सरकारी नौकरी दूंगा, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया है। हम आपके माध्यम से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि तुरंत सरकारी नौकरी दी जाए और इन लोगों को फांसी की सज़ा तुरंत सुनाई जाए, जिससे कि आगे कभी भी मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना ना हो। मेरा नाम प्रदीप अहिरवार है और मैं अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य भी हूं और अनुसूचित जाति कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूं। जैसे ही ये घटना घटी, आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे फ़ोन पर आदेशित किया कि आप दमोह रवाना हो जाओ और मैं दमोह गया। मैंने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से मैंने पूछा तो सिर्फ एक कारण समझ आया कि जो दबंग लोग थे, जो लोग नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पर रहें, उनको बेदखल करना चाहते थे। लगातार लंबे समय से उनको धमकियां मिल रही थी जान से मारने की और दीपावली के एक दिन पहले तू मैं हुई तो ये अनुसूचित जाति के परिवार के लोगों ने कहा कि अगले दिन हम रिपोर्ट करने जाएंगे। सुबह वो लोग सुबह 6 बजे उनके घर के सामने इकट्ठा होते हैं और 32 राउंड फायर करते हैं। कितने? 32 राउंड फायर करते हैं। कितनी निर्ममता से उनकी हत्या हुई है। और इस प्रकार की दमोह की घटना के साथ साथ दमोह में ही अनुसूचित जाति के लोगों के साथ इतना अत्याचार बढ़ रहा है कि वहाँ पर एक बच्चे को फांसी पर लटका दिया जाता है। उसको पुलिस अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। दमोह नहीं, प्रदेश के पूरे प्रदेश में, भिंड में हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है और माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट निर्देशित सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारियों को दिया है कि अनुसूचित जाति और संविधान की रक्षा अगर इस देश और प्रदेश में कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी करेगी। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हमने वहाँ पर पुलिस एसपी से महोदय से बात की। मैंने कहा कि बुलडोजर आपका शिवराज सिंह चौहान का क्यों नहीं चल रहा? नहीं तो हर घटना में शिवराज सिंह चौहान जी बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, उसका श्रेय लेते हैं। आज 3 व्यक्तियों की जो अनुसूचित जाति वर्ग से थे, उनकी गोली मार के हत्या हो गई। अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई है। स्पष्ट संदेश है कि भाजपा का अपराधियों को संरक्षण है।